हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी एंड अ वेरी हैप्पी डे टू यू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज से खर मास लग रहा है। खर मास मीन्स मल मास, अधिक मास, जो भी इसको बोलें। और धर्म ग्रंथों के अनुसार खर मास या मल मास को भगवान पुरुषोत्तम ने अपना नाम दिया है, इसलिए इस मास को हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस मास में भगवान की आराधना करने का विशेष महत्व है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस माह में सुबह सूर्योदय के पहले उठकर अगर आप बाथरूम, स्नान, पूजा पाठ आदि करें तो अपने अपने अधिकार के अनुसार भगवान का स्मरण करें तो पुरुषोत्तम मास बहुत ही फलदायक हो जाता है। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत का पाठ करना बहुत पुण्यदायक होता है और इस माह में तीर्थों, घरों व मंदिरों में जगह जगह भगवान की कथा होनी चाहिए। भगवान की विशेष पूजा होनी चाहिए और भगवान की कृपा से देश तथा विश्व का मंगल हो एवं गौ, ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा हो। इसके लिए व्रत, नियम आदि का आचरण करते हुए दान, पुण्य और भगवान की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, पुरुषोत्तम माह में नियम से रह के भगवान की विधिवत पूजा करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्ति पूर्वक उन भगवान की पूजा करने वाला यहाँ सब प्रकार के सुख भोग कर मृत्यु के बाद भगवान के दिव्य लोक को निवास करता है। दोस्तों, एक छोटा सा मंत्र है, वो भी आपको बता देती हूँ। अगर आप चाहें तो उस मंत्र का उच्चारण रोज कर सकते हैं। ये ना हम अर्चितो भक्त्या मासे अस्मिन् पुरुषोत्तमे धन पुत्र सुखम भुक्त्वा पश्चाद गोलोकवास भीक। दोस्तों, इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और इस मंत्र का 1 महीने में भक्ति पूर्वक बार बार जाप करने से पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। एक छोटा सा मंत्र और बताती हूँ, आप जितनी बार हो सके उसको जाप करें इस महीने में। गोवर्धनधरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुल उत्सवमैशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। दोस्तों, अगर हम इस मंत्र का जाप पूरे महीने करते हैं तो हमें अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे सारे दुख दूर हो करके घर में सुख शांति का वास होता है। दोस्तों, ये महीना दूर कर सकता है आपका दुर्भाग्य भी। भगवान विष्णु ने इस मंत्र को अपना नाम दिया था और अगर जो उपाय बताने जा रही हूँ वो आप कर ले इस मंत्र तो किसी भी इंसान की किस्मत चमक सकती है और दुर्भाग्य दूर हो सकता है। आपको बता दूं दोस्तों क्या क्या करना है। खर मास में रोज तुलसी के सामने गाय के घी का दिया जलाएं और ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आपको करते हुए तुलसी की 11 बार परिक्रमा करनी है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और घर पे संकट नहीं आते हैं। दूसरा उपाय बताती हूँ दोस्तों, मल मास में रोज सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु पर प्रतिमा पर केसर मिला हुआ दूध से अभिषेक करें। तीसरा उपाय है, मल मास की दोनों एकादशी को भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। इसमें ध्यान रखें तुलसी के पत्ते अवश्य लगाने हैं। चौथा उपाय बताती हूँ दोस्तों आपको, खर मास में रोज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठ के स्नान करें और उसके बाद तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस माला का 11 माला आप रोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मल मास में पीले रंग के कपड़े पहने, फल व अनाज भगवान विष्णु को अर्पण करें और इसके बाद ये सारी चीजें आप दान कर दें। दोस्तों, पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है। कर्ज से मुक्ति, अगर आपके सिर पे कर्ज ज़्यादा हो गए हैं तो कर्ज से मुक्ति के लिए रोज पीपल पर जल चढ़ाएं
और गाय के घी का दिया जलाएं। खर मास में दक्षिणावर्ती शंख की रोज पूजा करें। इस उपाय से भगवान विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी माता भी प्रसन्न हो जाती है। और विष्णु भगवान की पूजा में रोज पीले फूल अर्पित जरूर करें। इससे कहते हैं सारी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। खर मास में नौमी तिथि पर कन्याओं को घर बुला के भोजन कराएं। इससे आपकी जॉब के योग भी बनते हैं और प्रमोशन के योग भी बनते हैं। दोस्तों, धन लाभ के लिए खर मास में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और पीला केसरिया पेड़ा आपको भोग लगाना है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हम पेड़ा बाज़ार से लाके भोग लगाएं। आप घर में भी थोड़े से दूध से छोटे छोटे 2 पेड़े प्रसाद के लिए बना सकते हैं। दोस्तों, खर मास में श्रीमद् भागवत का पाठ करना बहुत ही पुण्य वाला माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर खर मास में आप श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे तो आपके पिछले सारे पाप नष्ट होकर के पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस महीने में सभी प्रकार के हवन, विवाह चर्चा, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, दूसरे देश जाना, यज्ञोपवीत करना, विवाह करना या अन्य हवन कर्मकांड आदि निषेध हैं। सिर्फ भागवत कथा या रामायण कथा का सामूहिक श्रवण ही खर मास में किया जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार खर मास में मृत्यु को प्राप्त करना व्यक्ति को नरक का भागी तक बनाता है। चाहे व्यक्ति की आयु अल्प हो या दीर्घायु हो, अगर वो खर मास के अंतर्गत अपने प्राण त्याग रहा है तो निश्चित रूप से ऐसा माना जाता है कि इहलोक और परलोक का आकलन नरक के द्वार की तरफ ही खुलता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भी खर मास की मृत्यु का अधोगमी परलोक स्पष्ट रूप से बताया गया है और इस बात की पुष्टि महाभारत में होती है, जब खर मास के अंदर अर्जुन ने भीष्म पितामह को धर्म युद्ध में बाणों की शैया से बेध दिया था। बाणों से वृद्ध हो जाने के बावजूद भी भीष्म पितामह ने अपने प्राण नहीं त्यागे थे। मूल कारण यही था कि खर मास में प्राण त्याग करते तो उनका अगला जन्म नरक की ओर जाता। इसी कारण उन्होंने अर्जुन से पुनः एक ऐसा तीर चलाने के लिए कहा जो उनके सिर पर बिंद होकर तकिए का काम करे। दोस्तों, जब सौर माघ मास की मकर संक्रांति आई और उसके बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, तब उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। इसलिए कहा गया कि माघ मास की देह त्यागने से व्यक्ति सीधा स्वर्ग का भागी होता है। दोस्तों, इस मास को गधा मास भी कहते हैं, खर गधे को कहते हैं। ये एक पौराणिक किंवदंती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य भगवान अपने 7 घोड़ों के रथ पे बैठ के ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के दौरान कहीं भी सूर्य की को एक क्षण भी रुकने की इजाजत नहीं है। लेकिन सूर्य के 7 घोड़े साल भर दौड़ लगते लगते प्यास से तड़पने लगते हैं। उनकी इस दयनीय स्थिति से निपटने के लिए सूर्य एक तालाब के निकट अपने 7 घोड़ों को पानी पिलाने के लिए रुकते हैं। तभी उन्हें प्रतिज्ञा याद आती है कि घोड़े बेशक प्यासे रह जाएं, लेकिन यात्रा में विराम नहीं लेना है, नहीं तो सौर मंडल में अनर्थ हो जाएगा। सूर्य भगवान 7 घोड़ों को जब तक प्यास नहीं बुझती है तब तक के लिए खोल देते हैं और खुद पानी के कुंड के आगे खड़े 2 गधों को अपने रथ पर जोत कर आगे बढ़ जाते हैं। अब स्थिति ये रहती कि गधे यानी खर अपनी मंद गति से पूरे पौष मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं और सूर्य का तेज कमजोर होकर धरती पर प्रकट होता है। इसीलिए दोस्तों, पूरे खर मास में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य देवता का प्रभाव क्षीण हो जाता है और कभी कभार ही उनकी तप्त किरणें धरती पे पड़ती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की मल मास की, खर मास की, आपको क्या क्या उपाय करने हैं और क्या नहीं करना है दोस्तों। तो कीजिए ये छोटे छोटे उपाय, अपनी मुसीबतों से पा लीजिए छुटकारा। सबसे ज़्यादा धर्म पुण्य का मंत्र है दोस्तों, कोई भी नया काम शुरू ना करें
पुराने कार्य हैं उसी को आप नए तरीके के रूप से करें। दूसरी बात दोस्तों, पूजा पाठ धर्म पुण्य करें, श्रीमद् भागवत गीता का ज़रूर पाठ करें। किसी भी तरह के क्वेश्चंस है दोस्तों तो आप मुझसे लिख के पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों अपने परिवार वालों से, बंधु बांधवों से शेयर ज़रूर करते रहें ताकि जो भी उपाय हो वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। और दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस से आप कनेक्टेड रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। नव वर्ष चालू हो चुका है, इसमें ढेर सारी खुशियाँ मनाइए और हर काम को बहुत ही मेहनत से, जोर शोर से कीजिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, गुड बाय एंड जय